नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह की हेडलाइंस में स्वागत है आपका। बताऊंगी आपको वो तमाम खबरें जो आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही खबरें होंगी जो दिन भर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर छाई रहने वाली हैं। इसलिए आपको भी इन खबरों को जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आजकल फुल फॉर्म में है। पहले हाथरस गए, पीड़ित परिवार से मिले, उसके बाद वो सीधा पंजाब पहुंचे और अब वो कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। कल वो हरियाणा भी पहुंचे थे, जहां पर पुलिस ने उन्हें हरियाणा बॉर्डर पर रोक लिया। हालांकि वो वहां पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कृषि कानून के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर इस वक्त यूपीए की सरकार होती तो चीन इतना दुस्साहस ना दिखाता। उसके दुस्साहस को हम 15 मिनट में ही खत्म कर देते, यानी कि 15 मिनट में ही हम चीन को बाहर निकाल कर फेंक देते। और कुछ क्या कहा राहुल गांधी ने, बताते हैं आपको। राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने देश में घुसने का दुस्साहस किया और हमारे जवानों को मारने की हिम्मत की, क्योंकि मोदी ने देश को कमजोर कर दिया है। अगर यूपीए सत्ता में होती तो हम लोग चीन को बाहर निकाल कर फेंक चुके होते और इसमें हमें 15 मिनट का समय भी नहीं लगता। हाथरस में जो कुछ भी हुआ उसे देश का एक भी शख्स अभी तक भूला नहीं है। पुलिस फिलहाल उस पर पड़ताल कर रही है, लेकिन एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि हाथरस की जो पीड़िता है उसके भाई और आरोपी के बीच में पिछले साल अक्टूबर से अब तक तकरीबन 100 बार बात हो चुकी है। पीड़ित परिवार और संदीप के बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ था। पीड़ित परिवार और आरोपी के बीच 104 बार फोन पर बातचीत हुई है। हाथरस कांड में खुलासा यूपी पुलिस की जांच में हुआ। पुलिस ने आरोपी और पीड़ित परिवार के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला तो पाया कि बातचीत का सिलसिला पिछले साल 13 अक्टूबर को शुरू हुआ। ज्यादातर कॉल्स चंदपास क्षेत्र से ही की गई हैं, जो पीड़िता के गांव से महज 2 किलोमीटर दूरी पर है। सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने देखा होगा कि कुछ मीडिया संस्थान फर्जी खबरें चला रहे हैं और अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन्हें नसीहत दे डाली है। उनका यह कहना है कि रिपोर्ट में हमारा कोई दखल नहीं है। वहीं आज रिया की जमानत याचिका पर भी बॉम्बे हाई कोर्ट को फैसला लेना है। निचली अदालत ने 20 अक्टूबर तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया था। सुशांत की बहनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें रिया चक्रवर्ती की शिकायत को खारिज करने की अपील की गई है। सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई पुलिस का दावा यहां तक है कि पुलिस की छवि खराब करने के लिए बनाए गए हैं हजारों फर्जी सोशल मीडिया खाते। विदेशों से भी पोस्ट अपडेट होती हैं और इसके लिए 2 FIR दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी ये कहा है कि राजनीतिक दल ने केस को भटकाया है। और बिहार में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए सियासी पारा भी आजकल लगातार उठ रहा है और अब बीजेपी ने सीट बंटवारा होते ही 27 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें शूटर श्रेयसी सिंह को भी जमुई से टिकट दिया गया है। एलजेपी की राह अलग होने के बाद बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है, जिसमें बीजेपी के कोटे में 121 और जेडीयू के कोटे में 122 सीट आई हैं। तो वहीं जेडीयू जीतन राम मांझी की पार्टी को अपने कोटे से सीट देगी। सीटें फाइनल होने के बाद जेडीयू ने भी जारी की है उम्मीदवारों की लिस्ट। सभी 122 सीटों का उम्मीदवार अभी तक फाइनल हो चुका है। चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के इस्तेमाल पर एलजेपी को नीतीश की चेतावनी। कहा, सिर्फ एनडीए के सहयोगी पार्टियों को है ये अधिकार। और अब बात करते हैं कोरोना की। कोरोना के केसेस अब तक भारत में 66 लाख हो चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कि अब जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनका रेट घटने लगा है। मृत्यु दर 1% रह गई है और रिकवरी रेट 80% से ज्यादा है।